अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बे आइंस जर्मन की जो है उसकी वोकेबलरी के अल्फाज जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए लेजन शिप्रेशन और सम टाइम श्राइबन शिप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये अल्फाज आपको अच्छी तरह से सीखने हैं। आप जानते हैं कि जैसे काफ़ी दिनों से हम ये सीरीज शुरू की हुई है, और ताकि हमें हमारी वोकेबलरी भी साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस भी आए थे कि भी हमें वोकेबलरी का बहुत इशू आ रहा है, हमारी वोकेबलरी तैयार नहीं हो रही। तो आई होप कि ये वोकेबलरी के अल्फाज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आज का पहला लफ्ज़ जो मैंने लिया है, अगर आपने कहना हो जैसे कि राय या एक लफ्ज़ है ओपिनियन, इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं, उसको जर्मन ज़बान में पता क्या कहते हैं? माइनुंग। या ठीक है, आज का पहला लफ्ज़ हम सीखेंगे माइनुंग है। माइनुंग, माइनुंग का मतलब होता है राय, ओपिनियन। ठीक है, और इसका आर्टिकल होता है दी माइनुंग गेनाउ। ठीक है, माइनुंग का आर्टिकल होता है दी। अच्छा, अब इसका एक जुमला भी मैं आपके सामने रखूंगा कि मेरी एक मुख्तलिफ राय है। मेरी एक मुख्तलिफ राय है, इसको आप डोच में कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको डोच में? इशहाबे इशहाबे अंदरे माइनुंग है। इशहाबे अंदरे माइनुंग। इशहाबे अंदरे माइनुंग का मतलब है कि मेरी एक मुख्तलिफ राय है। इशहाबे आइने अंदरे माइनुंग। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है जी वजह, ग्रुंट है। जो वजह को जर्मन जुबान में कहते हैं ग्रुंट। क्या कहते हैं? ग्रुंट। जब आप ब्रीफ लिखते हैं ना बेआइंस का, तो सबसे पहले वो लिखा होता है 4 पॉइंटों में। जो पहले खत लिखी, ग्रुंड क्या है खत लिखने की? वारुम श्राइबन जी, ग्रुंट। तो सबसे पहले आपने ग्रुंड लिखनी होती है। तो ग्रुंड का मतलब होता है वजह, खत लिखने की वजह क्या है। तो ग्रुंड का आर्टिकल बनता है देयर ग्रुंड। ठीक है जी, देयर ग्रुंड। अब इसका जुमला देख लेते हैं कि इसकी क्या वजह है। इसकी क्या वजह है? वस इज देयर ग्रुंड। ये जुमला देखिएगा प्लीज। वस इज देयर ग्रुंड का मतलब है वस इज देयर ग्रुंड, क्या वजह है? द फ्यूर है, द फ्यूर इसके लिए, इसकी क्या वजह है? द फ्यूर इसके लिए या इसकी क्या वजह है? ठीक है, वस इज देयर ग्रुंड, क्या वजह है द फ्यूर इसकी या इसके लिए। ठीक है, अगला लफ्ज जो है ख्वाहिश। ख्वाहिश को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? ख्वाहिश को जर्मन जुबान में कहते हैं वुंश है। क्या कहते हैं? वुंश। सही है, वुंश कहते हैं ख्वाहिश को, और इसका आर्टिकल है देयर। क्या क्या आर्टिकल है जिसका? देयर वुंश है। देयर वुंश, ख्वाहिश को जर्मन जुबान में वुंश कहते हैं, और इसका आर्टिकल है देयर। अच्छा, मेरी ख्वाहिश अमन है। मेरी ख्वाहिश अमन है। माइन क्या बनेगा जुमला इसका? माइन वुंश। क्या बनेगा जी? माइन वुंश। माइन वुंश इस्ट फ्रीडन है। फ्रीडन, फ्रीडन का मतलब होता है अमन है। माइन वुंश इस्ट फ्रीडन। ओके, फ्रीडन है। मेरी जो ख्वाहिश है वो अमन है। माइन वुंश इस्ट फ्रीडन, मेरी जो ख्वाहिश है वो अमन है। अच्छा, आगे है खौफ। खौफ को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? आंगस्ट है। खौफ को जर्मन जुबान में कहते हैं आंगस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगस्ट। ठीक हो गया। ओके, और आंगस्ट का आर्टिकल पता क्या है? इसका आर्टिकल होता है दी आंगस्ट गेनाउ है। दी आंगस्ट। ओके, दी आंगस्ट। अब इसका एक जुमला लिखिएगा कि उससे इम्तिहान से डर लगता है, उससे इम्तिहान का खौफ होता है। ठीक है, तो जुमला बनेगा, ये बनेगा एयर हार्ट आंगस्ट है। एयर हार्ट आंगस्ट, उसे डर लगता है। ठीक है जी, फॉर देयर प्रूफिंग, इम्तिहान से है। क्या जुमला बनेगा? फॉर देयर प्रूफिंग है। फॉर देयर प्रूफिंग है। फॉर देयर प्रूफिंग, उसे इम्तिहान से डर लगता है। ओके, प्रूफिंग कहते हैं इम्तिहान को। सही है। ओके, तो क्या जुमला बनेगा? एयर हार्ट आंगस्ट फॉर देयर प्रूफिंग, उसे इम्तिहान से डर लगता है। अच्छा, आज का अगला लफ्ज है खुशी। खुशी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? फ्रॉइडे। क्या कहते हैं? फ्रॉइडे। फ्रॉइड नहीं, सॉरी है, मैं भी फ्रॉइड लिख रहा हूं। एक होता है फ्रॉइड, फ्रॉइड में दोस्त होता है। ये है फ्रॉइडे है, एन के बगैर, दोस्त नहीं, दोस्त को तो फ्रॉइड कहते हैं। ये है फ्रॉइडे है। फ्रॉइडे खुशी को कहते हैं फ्रॉइडे। ठीक है, और इसका आर्टिकल रहता है दी फ्रॉइडे है। दी फ्रॉइड है। दी फ्रॉइडे कहते हैं खुशी को, दी फ्रॉइड। अच्छा, ये खबर खुशी लाती है
हैं diese Nachricht, क्या बनेगा diese Nachricht, diese सॉरी हैं diese Nachricht, Nachricht यानी कि ये जो खबर है bringt है, bringt माने होता है लाती है, क्या लाती है die Freude है, bringt Freude या खुशी लेके आती है Freude है, क्या जुमला बनेगा diese Nachricht, ये जो न्यूज है ये खबर है bringt Freude, खुशी लेके आती है। अच्छा अगला लफ्ज है एहतराम। एहतराम को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एहतराम को? एहतराम को जर्मन जुबान में कहते हैं रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट कहते हैं जर्मन जुबान में, ठीक है। और इसका आर्टिकल है देयर, देयर रिस्पेक्ट, ठीक है जी। अगला लफ्ज है हमारा दी फ्रॉइडी के बाद रिस्पेक्ट, देयर रिस्पेक्ट, ठीक है जी। अब इसका जुमला जरा देखिएगा, एक जुमला मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल देता हूं कि एहतराम बहुत जरूरी है, एहतराम बहुत अहम है, एहतराम बहुत जरूरी है? रिस्पेक्ट इज sehr wichtig, क्या बनेगा जी? रिस्पेक्ट इज sehr wichtig है, sehr wichtig, wichtig है, क्या जुमला बनेगा? रिस्पेक्ट इज sehr wichtig, एहतराम बहुत जरूरी है? रिस्पेक्ट इज sehr wichtig, एहतराम बहुत जरूरी है। अच्छा अगला जो लफ्ज है जी सबर। सबर को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? गेडुल्ट। सबर को जर्मन जुबान में कहते हैं गेडुल्ट, गेडुल्ट कहते हैं, ठीक है, गेडुल्ट। और इसका जो आर्टिकल है दी गेडुल्ट, इसका आर्टिकल दी बनेगा है दी गेडुल्ट, ओके, सबर को कहते हैं। और इसका एक जुमला जरा देखिएगा प्लीज जरा गौर से कि सबर एक बड़ी ताकत है, सबर एक बड़ी ताकत है? क्या बनेगा? गेडुल्ट इस्ट, Geduld ist eine, Geduld ist eine große Stärke, große, ओके जी, große Stärke, Stärke कहते हैं ताकत को, Stärke है, क्या जुमला बनेगा जरा देखिएगा? Geduld ist eine große Stärke है, सबर एक बड़ी ताकत है? Geduld ist eine große Stärke, सबर एक बड़ी ताकत है। अच्छा उसके बाद है अगला लफ्ज ओके Erfahrungslosigkeit है, Erfahrungslosigkeit। तो ये लफ्ज है, ये समटाइम ऐसा है कि जो लफ्ज अगर उसकी लेंथ ज्यादा हो ना, उसको हमें कैसे पढ़ना है ये भी तरीका आज के लेसन में देखेंगे। सुनिएगा, पहले हम पढ़ेंगे एयर, उसके बाद पढ़ेंगे फारूंग्स, Erfahrungslosigkeit है, क्या बनेगा? सब तो गौर से देखिएगा, Erfahrungslosigkeit, कितना आसान हो गया है, ठीक है। Erfahrungslosigkeit, इसका अच्छा इसका आर्टिकल पहले देख लेते हैं। इसका आर्टिकल होता है दी Erfahrungslosigkeit है, इसका आर्टिकल दी है, दी Erfahrungslosigkeit, इसका मतलब होता है ना तजर्बाकारी है, ना तजर्बाकारी, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं है ना तजर्बाकारी है, ओके, ये इसका मतलब है। अब इसका जुमला देखिएगा कि Erfahrungslosigkeit, ये जुमला देखिएगा प्लीज, Erfahrungslosigkeit है, Erfahrungslosigkeit के ना तजर्बाकारी जो होती है, कान प्रॉब्लम माखन, कान, ठीक है, कान प्रॉब्लम माखन, कान प्रॉब्लम माखन है, क्या जुमला बनेगा जी? कि ना तजर्बाकारी नुकसान दे सकती है, नुकसान पैदा कर सकती है? Erfahrungslosigkeit kann Problem machen, कि ना तजर्बाकारी जो है वो मसाइल पैदा कर सकती है, ओके। अच्छा आज का आखिरी लफ्ज देखेंगे और ये भी इससे मिलता जुलता लफ्ज है, ये था Erfahrungslosigkeit, ये ना तजर्बाकारी, ठीक है। ये है Erfolgslosigkeit, Erfolg का मतलब होता है कामयाबी, Erfolg, लेकिन हम करेंगे Erfolgslosigkeit है, ठीक है। इसका आर्टिकल जो बनता है वो आपका बनता है देयर, देयर है, इसका आर्टिकल देयर है, क्या बनता है? देयर, देयर Erfolgslosigkeit है, इसका मतलब होता है नाकामी है, इसका मतलब होता है नाकामी, ओके जी, नाकामी, सही है। अब इसका जुमला देखिएगा, नाकामी मुझे और ज्यादा हौसला देती है, नाकामी मुझे और ज्यादा हौसला देती है, नाकामी क्या बनेगा? ठीक है, देयर, ओके, एयर, ठीक है, Erfolgs है, Erfolgslosigkeit
erfolglosigkeit है, क्या बनेगा जी? erfolglosigkeit यानी नाकामी, ठीक है? motiviert, ठीक है? motiviert mich sehr है, क्या जुमला बनेगा? है erfolglosigkeit, ओके, erfolglosigkeit motiviert mich sehr, कि जो नाकामी है मुझे बहुत ज्यादा हौसला देती है, मोटिवेट करती है, ओके। ये दो लफ्ज थोड़े से नए लफ्ज हैं, इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है? ये अभी पढ़ा हमने erfahrungslosigkeit, ना तजर्बाकारी है, और erfolglosigkeit का मतलब होता है नाकामी, राइट? So thank you very much for watching. I hope that these words will be very, very helpful for you, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming important lessons and videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.